नमस्कार साथियों। आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि हमारी क्लास डेली चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे और बेहतर तरीके से हम क्लास को अपडेट कर सकें। ठीक है, इसी के साथ आज की हम क्लास चालू कर रहे हैं। नवोदय की नंबर पद्धति सिस्टम चल रही है और भी क्लास के लिए नवोदय के लिए काम आएगी और इसके आगे हम कंपटीशन का मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का मेन टॉपिक है संख्याओं पर आधारित संख्या पद्धति पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न या सही विकल्प। जो हमने संख्या पद्धति पढ़ाई अभी तक उस पे आधारित सही विकल्प जो आज पूरी क्लास 2-3 क्लासें ली उनका पूरा सार आ जाएगा आज इन प्रश्नों के सहित। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये देखो। पहला नंबर का प्रश्न है हमारा, क्या है? संख्या दे रही कि 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर। तो हमने स्थानीय मान की परिभाषा बताई थी। स्थानीय मान क्या होता है पहले हम यहाँ देख लेते हैं। क्या बोला? स्थानीय मान और जाति मान में अंतर के बोला है उसने। स्थानीय मान और जाति मान के 6 के स्थानीय मान लिखो। 6 का स्थानीय मान अंतर दे रखा है किसका? 6 का ही 6 का जाति मान ठीक है। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 6 कौन से स्थान पर है? स्थान इकाई दहाई। स्थान कैसे करेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। कौन से हजारों स्थान पर है तो क्या हो जाएगा? 6 में कितने गुणा हो जाएगा? 1000 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6000 हो जाएंगे स्थानीय मान। 6000 हो गया, माइनस का साइन है बीच में। 6 का जाति मान वही संख्या होती है। जाति मान में कुछ भी चेंज नहीं होता है। 1 से 9 तक की गिनती होती है हमारी, तो जाति मान वही होती है। और एक और संकेत होता है जीरो का जाति मान 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्या है? 6 का जाति मान 6 ही है। तो क्या हो जाएगा? माइनस कर दो तो 6 जाएंगे। 6000 में से तो 5994 कितना है? 5994। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? 5994। कौन सा दिख रहा है? ए वाले सबसे पहले ऑप्शन है। क्लियर है? इसी के बाद अगला सवाल क्या रहेगा हमारा? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य नहीं है। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? हमें अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता हो। ठीक है, जिसमें दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो 19 क्या है? 19 में दूसरी संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। क्या हो गई? 23 भी अभाज्य संख्या है। 29 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता है क्या? दूसरी संख्या का किसी का भी नहीं जाता, इसलिए यह भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। हमें क्या देखना? नहीं। तो 33 लास्ट 33 बचा है। 33 में 3 कब भाग जा रहा है? 11 कब जा रहा है और स्वयं कब जा रहा है, इसलिए 33 क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? अगला है 5 की पावर दे रखी घात का मान है 5 की घात। जब भी आपको घात में दे दे तो हम क्या करेंगे? सवाल कोई सा घात में दे दे, यदि 1 दे देता है तो 5 की घात 1 का मतलब 5 ही होता है। यदि किसी संख्या की घात 0 है, किसी भी संख्या हुई है, कोई सी भी संख्या हुई, उतनी भी बड़ी संख्या है और उसकी घात 0 है तो उस पर क्या रहेगा? हमेशा 1 आएगा। उतनी भी बड़ी संख्या है तो उसका मान क्या आएगा? 1 आएगा, कितनी भी बड़ी संख्या। तो इसमें ऑप्शन में क्या है? ए बी सी डी। तो क्या आ जाएगा? ये किस पे? सी में। क्लियर है? अगर मैं 100 ले लेता हूँ या 1000 ले लेता हूँ, इसका मान क्या रहेगा? इसकी घात कितनी? 0 है 1000 की, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो इसके आगे कौन सा सवाल आ रहा है? देखो चौथे नंबर पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1 2 0 3। सबसे छोटी क्या है? 0 है। तो 0 क्या है? अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का नियम क्या कहता है? प्राकृत संख्याओं पर लागू होता है। प्राकृत संख्या पर, प्राकृत संख्या हमें 1 से चालू होती है, तो 0 तो है ही। तो 1 के बारे में पहले भी लिखा है था मैंने। 1 क्या है? नोट कर लो, वापस नोट करो इसको, पहले परिभाषा में लिखा है।
एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। फिर अगली संख्या कौन सी? दो। दो में किसी दूसरी संख्या को भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। क्लियर है? भाज्य और अभाज्य क्लियर हो गया। इसी के साथ अगला पढ़ते हैं, 5वें नंबर का। 9999 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या क्या है? पूर्ववर्ती संख्या क्या है इसमें? देखो, पूर्ववर्ती के लिए किसी भी संख्या का पूर्ववर्ती निकालेंगे हम। पूर्ववर्ती का मतलब है कौन सी संख्या आ जाएगी इनमें से? आप देखो, पहले विचार करो। तो पूर्ववर्ती का मतलब है सबसे उनमें से एक घटाना है। जिस संख्या का मान निकाल रहे हैं पूर्ववर्ती, उसमें से एक घटाना है। तो इनमें 9999 से एक जाएगा तो कितना आएगा? 9998। कहाँ है 9998? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर आपसे बोल दे कि पूर्ववर्ती की जगह आपको उत्तरवर्ती या परवर्ती बोल दे, उत्तरवर्ती या परवर्ती बोल देता है कि इनमें से उत्तरवर्ती और परवर्ती क्या है, तो क्या करोगे? एक पद बढ़ाना है, एक संख्या बढ़ाना, प्लस करना है। अब 9999 में एक को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10,000 आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? परवर्ती और पूर्ववर्ती क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? 6 नंबर का। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग हम पहले पढ़ा चुके हैं, इनके सूत्र भी लिखवा चुके हैं। प्रथम संख्याओं का योग में ये सब, तो इसमें प्रथम 15 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? इन चार ऑप्शन में चेक करो। तो 15 तक हम विषम संख्या लिखेंगे तो बहुत लंबी जाएगी। जैसे एक विषम संख्या है, फिर क्या है? विषम संख्या 3 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो सब सारी क्या है? विषम संख्या आ जाएगी। 5, 7, 9, 11, 12, ऐसे 15 टोटल काउंट कितनी हो जाएगी? 15 संख्या को लेना है आगे तक, तो ऐसे बहुत लंबा जाएगा। तो इसके लिए सूत्र है हमारे पास, क्या हो जाएगी? प्रथम विषम संख्याओं का योग। प्रथम कितनी? n। n मतलब पद, कितने पद दे रखे? n विषम संख्याओं का योग। विषम सूत्र है ये याद रखना आप अच्छे से। प्रथम n विषम संख्याओं का योग का सूत्र क्या रहेगा? जब भी विषम संख्या निकालो तो उसी का वर्ग कर दो। जितनी संख्याओं का योग दिया है हमें, उतने का ही वर्ग करना है। इसमें क्या हो जाएगा? हमारे पास 15 संख्या है, तो कितना हो जाएगा? इसका 15 का वर्ग कर दो, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 15 का वर्ग करोगे तो 15 को घात 2 है, तो 15 गुणित 15 ये भी लिख सकते हैं, या फिर 15 का वर्ग आप जानते होंगे तो अच्छे से 15 गुणा 15 में भी करोगे तो कितना आएगा? 225। लेकिन इसका वर्ग भी जरूरी है, याद रखना। क्लियर है? इसी के साथ में आप लोगों को ऐसा कैसे सवाल एक ये देता हूं। इसके अलावा एक और है हमारे पास। 15 सम संख्या आ जाए आपके पास, क्या आ जाए? 15 सम संख्या आ जाए। यदि क्वेश्चन में आपको 15 सम संख्या आ जाए, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग क्या आ जाए क्वेश्चन? संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं, सूत्र। प्रथम यदि सम संख्याओं का योग पूछे आपसे, प्रथम सम संख्याओं का योग, फॉर्मूला क्या है इसका? n प्लस 1 कोष्टक के अंदर है, ये गुणा में n गुणा n प्लस 1 ये कोष्टक में हो जाएगा। n क्या है? जितनी संख्या पूछे, कितनी सम संख्या है पूछे इसमें? 15 का मान रखते हैं। जितनी पूछेगा 14 पूछे, 14 सम संख्याओं का प्रथम,
तो यहाँ पे 15 का योग निकाल लेंगे हम। 15 का योग निकालो, मान रख देंगे 15 सम संख्याओं का। यहाँ क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, एन बराबर कितना है 15 है। तो योग क्या हो जाएगा, तो योग क्या हो जाएगा, एन की जगह मान रख दो 15, ऐसे कैसे कोष्टक में 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 15, गुणा है, गुणा का साइन, लेकिन ये क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, 16 का गुणा कर दो, आपस में गुणा करो, इधर का करो या इधर का करो। 15 छंकी 90 की 0, 9 हासिल, 15 एकम 15 और 9 कितने हुए, 15 और 9 कितने हैं 240 हो जाएंगे टोटल, गुणा करेंगे 15 और 16 का। क्लियर हो गया, ये प्रथम सम संख्या और विषम संख्या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमारा सम और विषम का क्लियर। ऐसे कितनी भी संख्याएं पूछे आपसे तो आप लोगों को इसी प्रकार से करना है, बिल्कुल सरल तरीका है। चलो इसके आगे क्वेश्चन, रोमन अंक दे रखे आपको, क्या दे रखा है, एल डबल एक्स वी आई, 3 बार आइए, किस संख्या को दर्शाता है, इनमें से किस संख्या को दर्शाता है। पहली रोमन संख्या निकालना बताया मैंने, ये आपको हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है सवाल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एल को तो कैसे दर्शाते हैं, एल को हम 50 से दर्शाते हैं, 50 रोमन संख्या में। अगर एल के बाद एक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, अगर एल के बाद डबल एक्स आ जाए तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। लेकिन इसके बाद संख्या आती है 71 72, तो क्या हो जाएगा, ये 71 लिखना है तो क्या हो जाएगा, एल डबल एक्स आई एक बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 71 में, कौन सी लाइन में, 71वीं लाइन में। कौन सी लाइन में, 70 के बाद 71वीं आती है उसमें। तो क्या है इधर, एल डबल एक्स वी डबल आई, वी ट्रिपल आई को क्या कहेंगे 8 कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका मान, एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई का मान क्या हो जाएगा हमारा 78, 8 से दर्शाते। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्लियर है, इसके आगे बढ़ते हम 8वां नंबर का। अंक दे रखे हमारे पास, क्या दे रखे हैं, 3 5 0 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। हम यहाँ पे ये प्रश्न इसलिए लाए कि इसके तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, योग भी है और अंकों का बनाना भी हम सीख जाते हैं। तो किस तरीके से अंक बनेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनानी इनसे, तो सबसे बड़ी संख्या पहले बना लो और सबसे छोटी संख्या, तो इनका सबसे बड़ी संख्या बनाओ। सबसे बड़ी संख्या का बताया था कल भी मैंने, सबसे बड़ी संख्या, यदि आपको डिटेल में चाहिए तो डिटेल में हमने पढ़ा रखा है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या लेनी है तो सबसे बड़ा अंक पहले रहेगा, याद करो सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें 5, फिर इसके बाद कौन सा है, कौन सा है 5 के बाद छोटा अंक इससे 3, फिर घटते क्रम में लेना, फिर क्या आ जाएगा 1, फिर 0। ये सबसे बड़ी संख्या की क्या है, योग कर दो, प्लस क्या आ जाएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालनी अपनी, सबसे छोटी संख्या का योग क्या, सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी संख्या योग करो। तो इसी की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जो सबसे छोटा अंक है वो पहले लिखाएगा, लेकिन इसमें 0 है, 0 पहले नहीं लिखाएगा, 0 हमेशा क्या होगा, 0 को छोड़ना पड़ेगा, पहले स्थान पे नहीं लिखाएगा। जब भी छोटी संख्या की पूछे तो 0 पहले स्थान पे नहीं आएगा, पहले स्थान पे आएगा तो वो फिर 3 अंक की संख्या बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पहले 1 को लिखेंगे, फिर बढ़ते क्रम में लिखेंगे, लेकिन 0 दूसरे नंबर पे लिख देंगे आप, 0 दूसरे नंबर पे, फिर बढ़ते क्रम में कौन सी आ रही है, ये 1035। इनका योग करो, योग हो जाएगा, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 4, अरे 3 में 1 4 हो गए, 0 में 3 जुड़े तो 3 में ऐसे कैसे ही, 5 में 1 6, यहाँ 6345 कहाँ पे, पहले नंबर का ऑप्शन है। क्लियर है 8वां नंबर का प्रश्न। इसी के साथ अगला वाला कौन सा आएगा, देखो ये अच्छे समझ में आया होगा।
किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। 1 से 25 तक की संख्याओं का योग, 1 से 25 तक की संख्याओं का योग। तो इसमें प्राकृत संख्या 1 से तो 25 तक सभी प्रथम से चालू हो रही है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा इनमें से? हम करते हैं इसको सवाल को, 1 + 2 + 3 + 4, तो ऐसे कहां तक जोड़ना पड़ेंगे हमें? 25 तक जोड़ना पड़ेंगे। तो ये क्या है, कठिन तरीका है, ये क्या है हमारा कठिन तरीका है। लेकिन मैंने कल भी एक सवाल सूत्र लिखवाया था इनका, सूत्र देखो कैसा है इसका सूत्र, देखो सूत्र नोट करो। सूत्र है हमारा प्रथम